हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहार एग्जाम बाई अर्चना। तो जैसा कि हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास करते हैं, तो आज हम लोग नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने कितनी राशि की लागत से औरंगाबाद, टेहरी और सासाराम में पीने के पानी की योजना की आधारशिला रखी है? तो वो है आपको 1347 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट है, इस परियोजना के तहत किस नदी के जल को पीने के लिए उपयोग में लाया जाएगा? तो ये आपका सोन नदी के जल को। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने डेहरी, जो कि रोहतास जिले में है, में किस प्रकार की संस्थाओं सुविधाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया है? तो ये आपका ITI प्रयोगशालाएं और स्ट्रीट लाइट और आंगनवाड़ी केंद्र का किया है। नेक्स्ट है, हरतालिका तीज 2024 में किस तिथि को मनाया गया था? तो ये आपका 6 सितंबर को मनाया गया था। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर के किस गांव में 2015 में एक सरकारी अस्पताल का निर्माण किया गया था? तो वो है आपका चैनपुरा में। नेक्स्ट है, चैनपुरा का सरकारी अस्पताल वर्तमान में किस स्थिति में है? तो ये आपका अप्रयुक्त और परित्यक्त स्थिति में है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में कितनी नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उद्घाटन किया गया है? तो ये है 4, जो कि टाटानगर से पटना, भागलपुर से हावड़ा, गया से हावड़ा और देवघर से बनारसी के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2024-25 में गया के किन प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए कॉरिडोर परियोजनाओं की घोषणा की गई है? तो ये आपको विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर के लिए की गई है। विष्णुपद मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका फल्गु नदी के किनारे स्थित है और इसी का पुराना नाम आप लोग देखेंगे तो निरंजना है। नेक्स्ट है, विष्णुपद मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये आपका भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत बिहार में कुल कितने नए पुलों के निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो ये आपका 649 पुलों के निर्माण की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट है, इस योजना के अंतर्गत किस जिले में सबसे अधिक पुलों के निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो ये पूर्वी चंपारण को दी गई है। नेक्स्ट है, पूर्वी चंपारण में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत कितने पुलों का निर्माण प्रस्तावित है? तो ये 54 है, जिनकी कुल लंबाई 1984.21 मीटर होगी। नेक्स्ट है, पूर्वी चंपारण में पुल निर्माण पर अनुमानित कुल व्यय कितना है? तो ये आपका 20,574.2 लाख है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के अंतर्गत पटना जिले में कितने पुल बनाए जाएंगे? तो पटना में 14 पुल बनाए जाएंगे, जिनकी कुल लंबाई 579.13 मीटर होगी, जिन पर अनुमानित जो खर्च होगा वो होगा 7203.72 लाख। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है? तो जो कुल लागत है वो 2977.12 करोड़ रुपए के लगभग है। नेक्स्ट है, बिहार में सहारा इंडिया समूह के संकट से प्रभावित निवेशकों की संख्या लगभग कितनी है? तो ये आपको 33,000 निवेशकों के लगभग 410 करोड़ रुपए सहारा इंडिया समूह में फंसे हुए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जीवित पुत्रिका व्रत के दौरान बिहार में कितने लोगों की मृत्यु डूबने से हुई थी? तो ये 46 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें से कि 47 बच्चे शामिल थे। नेक्स्ट है, जहानाबाद जिले के मखदूमपुर में स्थित मंदिर का नाम क्या है, जहां अगस्त 2024 में भगदड़ की घटना घटित हुई थी? तो उस मंदिर का नाम है बाबा सिद्धनाथ मंदिर। नेक्स्ट है, मखदूमपुर स्थित बाबा सिद्धनाथ मंदिर में भगदड़ की घटना कथित तौर पर किस कारण से हुई थी? तो ये आपको कांवड़ियों और फूल विक्रेताओं के बीच विवाद के कारण हुआ था।
नेक्स्ट है बिहार सरकार किस उद्देश्य से सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड की पंजीकृत संपत्तियों का विकास कर रही है। तो ये है बहुउद्देशीय भवन, विवाह भवन, मार्केट कॉम्प्लेक्स और अन्य संरचनाओं के लिए। आगे, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर औषधीय पौधों की खोज की गई है। तो ये है ब्रह्मयोनी पहाड़ी जो कि गया में है। नेक्स्ट है शोधकर्ताओं द्वारा खोजे गए औषधीय पौधों में कौन सा पौधा विशेष रूप से मधुमेह रोधी जड़ी बूटी के रूप में जाना जाता है। तो ये है गुरमार। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार में किन शैक्षणिक संस्थाओं को लेकर एनसीपीसीआर ने चिंता व्यक्त की है। तो वो है सरकारी वित्तपोषित मदरसे के लिए। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार वक्फ बोर्ड ने किस गांव के ग्रामीणों को जमीन खाली करने का नोटिस भेजा है। तो ये आपको गोविंदपुर गांव के लोगों को भेजा गया है। नेक्स्ट है गोविंदपुर के ग्रामीणों को कितने दिनों के भीतर जमीन खाली करने को कहा गया है। तो ये 30 दिनों के अंदर खाली करने को कहा गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत बिहार के किस विभाग ने नया प्रस्ताव भेजा है। तो वो है ग्रामीण विकास विभाग। नेक्स्ट है आरडीडी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कितनी अतिरिक्त आवास इकाइयों को मंजूरी का अनुरोध किया है। तो ये है 13.5 लाख को किया है। नेक्स्ट है इस प्रस्ताव का उद्देश्य किस वर्ग को लाभ पहुंचाना है। तो इसका उद्देश्य है बेघर ग्रामीण परिवारों को लाभ पहुंचाना। नेक्स्ट है हाल ही में किस पद के लिए बीपीएसएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों ने सफलता प्राप्त की है। तो ये है पुलिस सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है दरोगा परीक्षा 2024 में कुल कितने ट्रांसजेंडर उम्मीदवार सफल घोषित किए गए हैं। तो वो हैं 3, जिनका नाम है मानवी मधु कश्यप, रोनित झा और बंटी कुमार। नेक्स्ट है हाल ही में कांवरताल आर्द्र भूमि पर अतिक्रमण के आरोपों की जांच के लिए किस संस्था ने कार्रवाई की है। तो ये है राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने की है। नेक्स्ट है एनजीटी ने कांवरताल अतिक्रमण की जांच के लिए कितने सदस्यों की समिति गठित की है। तो ये 4 सदस्यीय समिति है। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से किस फसल के लिए एमएसपी घोषित करने का आग्रह किया है। तो वो है मखाना के लिए। नेक्स्ट है बिहार के कितने जिलों में मखाने की खेती की जाती है। तो ये 10 जिलों में की जाती है। नेक्स्ट है बिहार में पहला परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। तो ये आपका बांका में किया जाएगा। नेक्स्ट केंद्र सरकार ने किस राज्य में एसएमआर आधारित परमाणु संयंत्र लगाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। तो वो है बिहार के लिए। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने पुनौरा धाम मंदिर जो कि सीतामढ़ी में है के विकास के लिए कितनी राशि की योजना को मंजूरी दी है। तो ये 882 करोड़ रुपए की सहायता के लिए अनुमति दी है। नेक्स्ट है पटना आरा सासाराम 4 लेन कॉरिडोर परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है। तो ये है 3712 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है इस 4 लेन सड़क के बनने से पटना से सासाराम की दूरी लगभग कितनी कम हो जाएगी। तो 40 किलोमीटर कम हो जाएगी। नेक्स्ट है पटना से सासाराम के बीच नई 4 लेन सड़क बन जाने के बाद कुल दूरी कितनी रह जाएगी। तो ये आपका 120 किलोमीटर रह जाएगी, पहले जो कि 160 किलोमीटर हुआ करती थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस स्थान से 48,520 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। तो काराकाट से। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लागू करने में देश में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है। तो ये है बिहार। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा गांव आईटीआई फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। तो ये है गया का पटवा टोली। नेक्स्ट है पटवा टोली के पहले आईआईटी में चयनित छात्र का नाम क्या है जिन्होंने गांव को प्रेरित किया। तो वो है जितेंद्र पटवा।
नेक्स्ट है नीतीश डिवाइस का पूरा नाम क्या है? तो ये है आपका, तो इसका फुल फॉर्म होगा नोवल इंटीग्रेटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लिव्स। नेक्स्ट है नीतीश डिवाइस को किस राज्य संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि नीतीश डिवाइस जो है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है समय पर आपदा अलर्ट प्रदान करना। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने पुलों के प्रबंधन और रखरखाव के लिए कौन सी नीति बनाई है? तो ये बनाई है बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं अनुरक्षण नीति 2025। नेक्स्ट है धमना नदी पर 80 फीट लंबा पुल कहाँ के ग्रामीणों द्वारा बनाया गया है? तो ये आपका भागलपुर जिले के शाहकुंड प्रखंड के सरहा गांव के लोगों के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है अमेरिकी विश्वविद्यालय के हॉल ऑफ फेम में स्थान पाने वाली बिहार की वैज्ञानिक कौन बनी है? तो ये बनी है डॉक्टर रचना विधि, जो कि छपरा से हैं, मेरे शहर से। नेक्स्ट है बिहार अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान को। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये हैं देवेंद्र माझी, जो कि पटना के हैं। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने किस आयोग का पुनर्गठन किया है? तो बिहार सरकार ने बिहार राज्य मछुआरा आयोग का पुनर्गठन किया है। नेक्स्ट है बिहार राज्य मछुआरा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पूर्वी चंपारण के ललन कुमार को किया गया है। नेक्स्ट है इस आयोग का उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये पटना के अजीत चौधरी बने हैं। नेक्स्ट है बिहार महादलित आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कटिहार के मनोज कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने किस जिले में 25 और 50 मीटर शूटिंग रेंज के निर्माण की स्वीकृति दी है? तो ये है नालंदा को। नेक्स्ट है नालंदा शूटिंग रेंज की अनुमानित लागत कितनी है? तो ये है 24.21 करोड़। नेक्स्ट है पटना चिड़ियाघर की किस प्रसिद्ध हथिनी का 55 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो उसका नाम था माला। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में सबसे बड़ा सोलर बिजली घर इस वर्ष शुरू किया जाएगा? तो ये लखीसराय में किया जाएगा। नेक्स्ट है लखीसराय सोलर प्लांट की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होगी? तो ये 185 मेगावाट होगी। नेक्स्ट है बिहार का पहला काला हिरण अभ्यारण्य किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये बक्सर में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है जून 2025 में किस राज्य के स्थानीय निकाय उपचुनाव में मोबाइल ई वोटिंग पहली बार वास्तविक मतदान में लागू की गई? तो ये बिहार में की गई है। नेक्स्ट है बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ये है दीपक प्रसाद। नेक्स्ट है नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो ये बिहार में किया गया है, जो कि 891 है। नेक्स्ट है बिहार में जन्म के समय लिंगानुपात वर्ष 2020 में कितना था? तो ये था 964, जो कि 2 साल में घट चुका है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में किन राज्यों में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो ये आपको नागालैंड में किया गया है 1068, अरुणाचल प्रदेश में 1036, लद्दाख में 1027, मेघालय में 972 और केरल में 971 किया गया है। नेक्स्ट है कम लिंगानुपात की दृष्टि से कौन सा राज्य बिहार के बाद दूसरे स्थान पर आता है? तो ये महाराष्ट्र है, जो कि 906 के साथ है। तो आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट में आगे के लिए करेंगे। अगर जो सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।